दैनिक जागरण संपादकीय। आज का टॉपिक सत्ता का शर्मनाक इस्तेमाल। 1, 2, 3 स्टार्ट। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम पर हमले के साथ संदेशखाली में जमीन कब्जाने एवं महिलाओं के यौन उत्पीड़न का आरोप तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख 55 दिन बाद गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन उनकी गिरफ्तारी तब हुई जब कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बंगाल सरकार को फटकार लगाई। यदि उसने फटकारा नहीं होता तो वह अभी भी छिपा ही रहता, बल्कि यह कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा कि उसे छिपाए रखा गया होता। शाहजहां शेख जिस ठसक से थाने एवं अदालत में दाखिल हुआ, उससे तो ऐसा लगा कि वह कोई अति विशिष्ट व्यक्ति है। बंगाल पुलिस भी उससे विशिष्ट व्यवहार करती दिखाई दी। इससे यदि कुछ स्पष्ट हुआ तो यही कि उसे सत्ता का खुला संरक्षण प्राप्त था। यह शर्मनाक हकीकत तृणमूल कांग्रेस के इस कथन से छिपने वाली नहीं कि हमने उसे 6 साल के लिए निलंबित कर दिया। आखिर उसे निलंबित करने के लिए उसकी गिरफ्तारी की प्रतीक्षा क्यों की गई? यह कैसा राजधर्म है? इतने गंभीर आरोप से घिरे आपराधिक छवि वाले व्यक्ति को गिरफ्तार न करने के लिए तरह तरह के बहाने बनाए गए और यहाँ तक कि उच्च न्यायालय के आदेश की जानबूझकर गलत व्याख्या की गई। इस पर हैरानी नहीं कि ईडी को यह संदेह है कि बंगाल पुलिस शाहजहां की मदद करने और साक्ष्यों को नष्ट करने का काम कर रही है। ईडी ने यह आशंका व्यक्त करते हुए कोलकाता उच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया। शाहजहां शेख की काली करतूतों से आंखें मूंदे रहने के आरोपों से घिरा ममता सरकार अपनी सफाई में कुछ भी कहे, यह एक तथ्य है कि बंगाल में राजनीतिक कारणों से ऐसे अनेक तत्वों को संरक्षण मिल रहा है जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और जो कानून एवं व्यवस्था को चुनौती देते रहते हैं। इन तत्वों का इस्तेमाल राजनैतिक विरोधियों के खिलाफ भी किया जाता है। इसी कारण बंगाल में राजनैतिक हिंसा कभी थमती नहीं। बंगाल के पिछले विधानसभा चुनावों के बाद पुलिस की मौजूदगी में हुई भीषण हिंसा और लोग अभी तक भूले नहीं। बंगाल सरकार ने अपने राजनैतिक विरोधियों के खिलाफ वैसे ही रीति नीति अपना रखी है जैसा एक समय वाम दलों ने अपना रखा था और जिसके खिलाफ ममता ने संघर्ष किया था। वाम दलों के वे अनेक दबंग नेता अब तृणमूल कांग्रेस में हैं जो अपनी मनमानी से लोगों को त्रस्त किए हुए थे। शाहजहां शेख भी माकपा से तृणमूल कांग्रेस में आया है। वह संदेशखाली में एक लंबे समय से बेखौफ होकर अपना समानांतर शासन चला रहा था, क्योंकि उसके खिलाफ कोई सुनवाई नहीं होती थी। चूँकि पुलिस शाहजहां शेख के आगे नतमस्तक थी, इसीलिए न तो जमीन कब्जाने के आरोप की सुनवाई होती थी
और न ही महिलाओं के उत्पीड़न की। यदि उसके खिलाफ लगे आरोप की जांच बंगाल पुलिस करती है तो आसार कम ही है कि उसका कोई कुछ बिगाड़ सकेगा। स्टॉप।